Hello student, welcome to you class 12 biology class in which today we will study about our topic कोडोमिनेंस एंड पीलियोट्रॉपी। कोडोमिनेंस को हिंदी में हम बोलते हैं सह प्रभाविता और पीलियोट्रॉपी को हम हिंदी में भी पीलियोट्रॉपी ही बोलते हैं। ये दोनों टॉपिक आपके चैप्टर 5 जो हमारा चल रहा है उसके ही टॉपिक्स हैं। नाउ अंडरस्टैंड अबाउट इट। कोडोमिनेंस क्या होता है? कोडोमिनेंस यानी व्हाट इज कोडोमिनेंस? सह प्रभाविता से आप क्या समझते हैं? राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोडोमिनेंस। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क यू इन द एग्जाम। कोडोमिनेंस, को मीन्स विद, ओके, दैट मीन्स आपका अगर हिंदी में हम बात करते हैं सह प्रभाविता, जैसे इसका नाम है, तो मतलब कोई जो दो जीन हैं वो साथ में अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस। डोमिनेंस दैट मीन्स दो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके, और दोनों ही डोमिनेंट हैं अगर, तो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना जो इफेक्ट है उसको शो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मीन्स अगर वी हैव टू डोमिनेंट जीन्स देन वन रिप्रेस इट एंड वन शो इटसेल्फ। नहीं, ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर दो, हम अभी तक मेंडल्स लॉ में हमने क्या पढ़ा, मेंडल्स का जो लॉज थे उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड लॉ में कि डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट जीन ही अपने आप को शो करता है। रिसेसिव जीन जो है वो अपने आप को शो नहीं कर पाता है। डोमिनेंट क्या कर देता है? वो रिसेसिव को सप्रेस कर देता है। लेकिन साइंटिस्ट ने जब आगे रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि समटाइम्स ये सिचुएशन भी मिली कि दो डोमिनेंट जीन एक साथ आ गए हैं, तब क्या होता है उस कंडीशन में। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारा टॉपिक है कोडोमिनेंस। सो व्हेन बोथ द एलील्स ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशंस आर एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली। दैट मीन्स दो जो जीन हैं दोनों ही डोमिनेंट हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को सप्रेस करेंगे, नहीं, वो दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपने आप को शो करते हैं। रेशो डिफर हो सकता है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव एलील्स, क्योंकि जीन्स की भी शॉर्ट जो टर्म्स है वो क्या है या यूनिट क्या है? एलील। तो एलील्स जो है वो उनमें डोमिनेंट और रिसेसिव के एलील्स में कोई वहां पर रिलेशनशिप नहीं है। ये मिलता कहाँ है? कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता जो लक्षण हम बात कर रहे हैं वो हमें दिखता कहाँ है? वो हमें दिखाई देता है जो ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है। आप जानते हैं यू नो कि इन ह्यूमंस देयर आर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम इज फाउंड, कि ह्यूमन के अंदर जो एबीओ ब्लड ग्रुप है वो आपका पाया जाता है। मतलब हमारे यहाँ 4 तरह के ब्लड ग्रुप है। वी हैव 4 ब्लड ग्रुप्स, ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए बी एंड कैपिटल ओ। ठीक है, ये सब हमें पता है। और उन्हीं के थ्रू हमारा क्या बनता है? 11th में हमने पढ़ा था एंटीजन और एंटीबॉडीज होते हैं, उन्हीं से रिलेटेड हमारे। उसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था कि जो ये ब्लड ग्रुप हमारे बन रहे हैं ये जीन्स के थ्रू ही बन रहे हैं किसी ना किसी। तो वहां पर जो इन ब्लड ग्रुप्स के जीन्स हैं वो जिस पर अटैच होते हैं दैट इज द आई, कैपिटल आई, उसको हम कैपिटल आई जीन कहा है हमने। सो वी कैन से आई जीन कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ब्लड ग्रुप्स ए बी ओ सिस्टम। तो हमें अगर किसी का ब्लड ग्रुप शो करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? वहां पर हम आई जो है कैपिटल आई उसको यूज करते हैं। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हैज डिफरेंट शुगर्स इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में जो आपका शुगर्स हैं वो अपने आप बनती हैं और उनके अपने जीन्स होते हैं। तो इसी तरीके से जो ब्लड ग्रुप ए है और बी है उसकी अपनी शुगर्स होती हैं। और IO does not produce any kind of sugar। IO किसी तरह का जो शुगर है उसको प्रोड्यूस नहीं करता। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप ए है और बी है वो दोनों ही जीन आपके डोमिनेंट होते हैं। ओ जो है वो तभी डोमिनेंट होगा जब वो सिंगल होगा। अगर वो आपका ए के साथ है या बी के साथ है तब वो अपने आप को शो नहीं करेगा। शो कौन करते हैं अपने आप को ज्यादातर? वो है हमारे ब्लड ग्रुप ए और बी। ओके, अंडरस्टैंड? आपको एग्जांपल से ये चीज और अच्छी तरह समझ में आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोडोमिनेंस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील्स। जो हमारा मल्टीपल एलील्स है कि हमारे एक ही जीन के बहुत सारे एलील्स हो सकते हैं
उसको अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए भी कोडोमिनेंस हमारा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नाउ अंडरस्टैंड विद दिस एग्जाम्पल और वी कैन से क्वेश्चन, if mother blood group is A and father blood group is B, then what is the blood group of progeny? प्रोजनी जो होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो यहाँ पर हम पहले किस तरह से हम लिखेंगे, लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए। एक तरीका होता है कि आप बस आपने ठीक है ये फ्लो चार्ट दिखा दिया, क्रॉस दिखा दिया और हो गया काम। नहीं, आपको क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें तो आपको पहले बताना पड़ेगा व्हाट इज गिवन एंड देन व्हाट यू वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मदर ब्लड ग्रुप इज ए, तो उसका जीन क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें आई से शो करते हैं तो एलीज के, और हमेशा क्या से रहती है, हमेशा आपका जो एलीज हैं वो पेयरिंग में रहते हैं, जीन्स हमेशा पेयरिंग में रहते हैं विद द हेल्प ऑफ एलीज। तो यहाँ पे जीन क्या बन जाएगा, आई ए कैपिटल आई ए कैपिटल आई ए। इसी तरह सिमिलरली फादर ब्लड ग्रुप हैव्स बी जीन, सो यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी, कैपिटल आई बी कैपिटल आई बी। नाउ व्हेन वी क्रॉस कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी कैपिटल बी, तो इट इज अ हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है और यहाँ पे ब्लड ग्रुप बी है। अगर यहाँ पे भी ब्लड ग्रुप आपका ए होता और उसका जीन आई ए होता तो हमारी होमोजाइगस कंडीशन होती, लेकिन अब यहाँ पर हमारी कैसी कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी हमारी विषम युग्मी अवस्था है, क्योंकि दोनों जो जीन है वो अलग अलग हैं। एक आई का जीन है और एक बी का जीन है, दोनों के एलीज भी डिफर हो गए हमारे। तो यहाँ पे जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होगा, युग्मक जनन की क्रिया होती है, आप सभी जानते हैं, तो युग्मक जनन की क्रिया के थ्रू हमारा क्या बनेगा, जो गैमेट्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, कैपिटल आई ए कैपिटल बी आई बी। और अगर हम उसको पुनेट स्क्वायर से दिखाते हैं वो सिंपल पड़ता है हमें, तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से हमने शो किया है यहाँ पर, तो आई ए क्रॉस विद आई बी, तो हमारा ये कंडीशन आ जाएगी सभी जगह पे अगर हम मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। आपने 10th क्लास में मेंडल्स लॉ में भी पढ़ा होगा और अभी भी मैंने आपको बताया था इन अर्लियर वीडियोस कि किस तरह से हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं इस तरीके से। तो व्हाट विल वी हैव द प्रोजेनीज ब्लड ग्रुप, क्योंकि सभी जगह आप देखिए यहाँ पे आई ए आई बी दोनों, और दोनों ही कैसे हैं हमारे, दोनों ही जीन हमारे डोमिनेंट है, दोनों में से कोई सा एक दूसरे को सप्रेस नहीं कर सकता, तो इसीलिए जो आपकी प्रोजनी है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। ठीक है, आगे बात समझिए बेटा, होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। नाउ अगेन इफ वी हैव अनदर क्वेश्चन, अगर हमारे पास कोई और, या हम इसको ही चेंज कर दें, क्योंकि हमारे पास क्या है कि ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप का जीन हो नहीं, ये जरूरी नहीं है कि यही हो आई ए और आई ए, इट मे बी पॉसिबल कि वहां पर आपका आई ओ हो। जब ये जीन बन रहा था तो उसमें हमने क्या कहा भी कि आपका जो ओ है वो अपने आप को नहीं शो कर पाता, क्योंकि वो रिसेसिव होता है, और डोमिनेंट अपने आप को शो कर रहा है, तो हो सकता है उसके जो अलील्स हैं वो इस तरह से भी बन गए हों। ठीक है, तो ए जीन के अगर आपने टेबल देखी है ब्लड ग्रुप वाली जो मैंने आपको ड्रॉ करने के लिए बोली थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए का आपका जो जीन है वो कुछ भी हो सकता है, वो ए भी हो सकता है और वो ए ओ भी हो सकता है। सिमिलरली बी के लिए आपका बी भी हो सकता है और बी ओ भी हो सकता है, कोई भी जीन हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ तो दोनों डोमिनेंट है तो ए होगा ही होगा ब्लड ग्रुप। यहाँ पर आपका ए ब्लड ग्रुप इसलिए हुआ क्योंकि ए डोमिनेंट है जीन और ओ जीन हमारा कैसा है, रिसेसिव है, वो अपने आप को नहीं आपका एक्सप्रेस कर पाया था। नाउ लुक हियर, अब कंडीशन क्या आ जाएगी इसी तरीके से सिमिलरली फादर का ब्लड ग्रुप का जीन इट में पॉसिबल कि वो क्या हो, आई बी और आई ओ। अब आप क्रॉस कराइए, पहले गैमेट्स करवाइए इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ये हमारे गैमेट्स अब क्या बनेंगे, आई बी और आई ओ, आई ए आई ओ। इट इज नॉट जीरो, इट इज ओ। ओके, नाउ सिमिलरली बाय पुनेट स्क्वायर आई बी आई ओ, आई बी आई ओ। अब क्रॉस कराएंगे आई बी की और आई ए की क्रॉस कराई तो यही आएगा आपका, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगी कंडीशन, आई ए और आई ओ। ओके, यहाँ पर कंडीशन क्या आ जाएगी, आई बी, हमेशा डोमिनेंट को आगे लिखते हैं, तो आई बी और आई ओ। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका आई ओ और
IO, ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब जो प्रोजनी आएगी हमारे पास, इफ यू हैव 100% रिजल्ट, देन यू सी सबका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, सबका ब्लड ग्रुप अब अलग अलग हो जाएगा। मतलब इफ पेरेंट्स हैव 4 चिल्ड्रंस, अगर माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो चारों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारा जो आंसर होगा उसमें हम कैसे दिखाएंगे, नाउ 25% प्रोजनी हैव द ब्लड ग्रुप, यहाँ पे क्योंकि दोनों डोमिनेंट है AB, ठीक है ना, 25% जो प्रोजनी है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, IO है, तो क्या होगा भाई, O तो रिसेसिव जीन है हमारा, तो वो तो अपने आप को शो नहीं करेगा, सो ब्लड ग्रुप विल बी A। आपका जो रुधिर वर्ग है वो क्या हो जाएगा, A बन जाएगा। नाउ 25% का कैसा हो जाएगा, 25% जो हमारी प्रोजनी रहेगी उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा IB, और अगर O है तो यहाँ पे फिर वही कंडीशन आ जाएगी कि O अपने आप को शो नहीं कर पाएगा, B अपने आप को शो करेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल B यानी B। अब यहाँ पर देखिएगा, लुक हियर, IO दोनों जीन्स हमारे कैसे हैं, IO, डेट मीन्स दे आर द रिसेसिव्स। सो यहाँ पर क्योंकि O क्या है, O के अलावा कोई डोमिनेंट जीन नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा हमारा O। सो 25% प्रोजनी विल हैव O ब्लड ग्रुप। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम अपना आंसर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं था, मैं कंप्लीट नहीं लिख पाई हूँ, लेकिन हमें हर लाइन में लिखना पड़ेगा कि 25% प्रोजनी विल हैव ब्लड ग्रुप AB ब्लड ग्रुप, 25% हैव A ब्लड ग्रुप, 25% हैव ब्लड ग्रुप B, 25% ब्लड ग्रुप O। और उसमें हमें एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा कि इन दिस कंडीशन A is the dominant gene and O is the recessive gene, so blood group is A. In this condition, B is the dominant gene, O is the recessive gene, so blood group is B. And in last, both genes are recessive, so the blood group will be O. ठीक है, तो this is the कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस यानी सहप्रभाविता, जीन्स का वो कैरेक्टर जिसमें दो आपके डोमिनेंट जीन जब एक साथ आकर जुड़ जाते हैं तो वो अपने आप को साथ साथ एक्सप्रेस करते हैं, उनमें से कोई भी अपने आप को एक दूसरे को सप्रेस नहीं करता है, एक दूसरे को दबाता नहीं है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है पीलियोट्रॉपी। व्हाट इज पीलियोट्रॉपी? तो अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ वी नो अबाउट दैट ओनली सिंगल जीन हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स और एबिलिटी टू एक्सप्रेस ओनली वन कैरेक्टर। मेंडल ने, सर जो मेंडल थे उन्होंने हमें ये बताया कि केवल एक ही जीन जो है वो एक कैरेक्टर को के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डेट मीन्स अगर मेरी आंखों का रंग है तो उसके लिए सिर्फ एक ही जीन होगा और कोई जीन नहीं होगा। बालों के रंग के लिए उसके लिए अलग जीन होगा। लेकिन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने फिर उनके बाद जो साइंटिस्ट आए उन्होंने लगातार रिसर्च करी, तो ये दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ। ये मेंडल लॉ के अपवाद है कि मेंडल सर ने जो जो चीज़ें बताई वो काफ़ी हद तक बहुत सही थी, लेकिन उसमें फिर काफ़ी कुछ चीज़ें हमें उनमें चेंजेस भी देखे गए। तो उसी का एक एग्जांपल है हमारा पीलियोट्रॉपी। तो पीलियोट्रॉपी में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया कि केवल एक जीन जो है वो सिर्फ एक कैरेक्टर को शो नहीं कर सकता है, वो एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। डेट मीन्स अगर एक जीन है तो वो मेरी आंखों का रंग भी बना सकता है और वो मेरे हाथों की लंबाई को भी बना सकता है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द पीलियोट्रॉपी व्हेन सिंगल जीन एक्सप्रेस मोर देन वन कैरेक्टर्स। This condition is called pleiotropy condition and the gene responsible for the more than one character is known as pleiotropic gene। वो जीन जो एक से ज्यादा लक्षणों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है, ऐसे जीन को हम पीलियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। और ये जो उस जीन की योग्यता है, या ये कहें कि एक जीन की वह योग्यता जिसके द्वारा वो एक से ज्यादा लक्षणों को प्रदर्शित करने की क्षमता रखता है, उसे हम पीलियोट्रॉपी कहते हैं। पीलियोट्रॉपी का एग्जाम्पल कहाँ देखा गया? पी प्लांट में। मटर का जो पौधा है उसके अंदर जो साइंटिस्ट जब अपनी रिसर्च कर रहे थे उन्होंने देखा कि जो आपका फ्लावर का कलर वाला जो जीन है
वो सिर्फ फ्लावर के कलर के लिए ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है, वो उसके साथ साथ क्या कर रहा है, वो सीड कोट का कलर और जो लीफ का ओरिजिनेशन है डेट इज एक्सियल पर होगी या टर्मिनल पॉइंट पर होगी, उस चीज को भी वो कंट्रोल कर रहा है। इसी तरह सिमिलरली उन्होंने डॉर्सोफिला जो हाउस फ्लाई है उस पर भी ऑब्जर्व करा कि वहां पर जो साइज ऑफ विंग वाला जीन था, मतलब जो पंखों की जो आकार है उसके लिए उत्तरदायी जीन था, वो इसके अलावा और कैरेक्टर को और लक्षणों को भी नियंत्रित कर रहा था। जैसे वो जो जीन था आपका, वो आपके स्पर्मेथिका यानी आपके जो डॉर्सोफिला के अंदर जो शुक्राणु बन रहे हैं वो उनके लिए भी उत्तरदायी था, उसके आकार के लिए, उसके रंग के लिए, और साथ साथ जो फर्टिलिटी है यानी जो आपकी उत्पादन क्षमता है शुक्राणुओं के बनाने की जो क्षमता है वो उसके लिए भी उत्तरदायी था। तो इस तरीके से जब एक जो जीन है वो एक से ज़्यादा लक्षणों के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसको शो करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, या उसके अंदर एक से ज़्यादा जो जीन्स, जैसे हम कहते हैं घर में कि भाई मम्मी हैं वो क्या कर रही हैं, वो कपड़े भी धो सकती हैं, वो खाना भी बना सकती हैं, वो पढ़ा भी सकती हैं, वो बाहर सामान भी परचेज कर सकते हैं, वो एक इंडिविजुअल हैं और वो बहुत सारे काम कर रही हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के घर में क्या होता है कि अच्छा ठीक है बहुत सारे लोग हैं तो वहाँ पे कि अच्छा ठीक तुम जो है तुम खाना बनाओगे, तुम क्या करोगे, तुम भाई बाजार से सामान लाओगे, तुम क्या करोगे, तुम कपड़े धोगे, तुम क्या करोगे, तुम जो है सब्जी काटोगे। तो वहाँ हमने अलग अलग पर्सन को काम दे दिया। लेकिन कई जगह हम क्या करते हैं, एक ही पर्सन से कहते हैं कि तुम बहुत सारे ये काम करोगे। तो वही सेम कंडीशन वो जो हमारी मम्मियाँ हो गई वो क्या हो गई, वो पीलियोट्रॉपिक हो गई। तो अब वी कैन से पीलियोट्रॉपिक जीन हो गया कि एक ही जीन जो है वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ शो कर सकता है। तो that ability is known as the pleiotropic and then that gene is known as the pleiotropic gene। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है मल्टीपल एलील, वो भी इसी के साथ कनेक्टेड है, बहुविकल्पी हम जिसे बोलते हैं। तो मल्टीपल एलील जैसा आपको इसके नेम से इंडिकेट हो रहा है, एज यू नो अबाउट इट्स नेम, दैट एलील दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टीपल एक्सप्रेशंस। मतलब एक जो जीन्स की छोटी यूनिट क्या होती है, अलील। तो अलील्स क्या कर रहे हैं, वो भी जैसे हमने अभी पढ़ा, वो भी क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को शो करने की एबिलिटी रखते हैं। तो डेट इज नोन एज द मल्टीपल एलील्स, बहुविकल्पी है, यानी बहुत सारे विकल्प हैं हमारे पास। एक अलील जो है, बहु अलील जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, यानी एक ही अलील बहुत सारे जो आपके लक्षण हैं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, उत्तरदायी हो सकता है। तो इस क्षमता को हम कहते हैं बहु अलील क्षमता, और ऐसे जीन को हम ऐसे अलील्स को हम कहते हैं बहु अलील, जो हमारे किसके साथ जुड़े रहते हैं, हमारे जीन के साथ जुड़े रहते हैं। आज के लिए इतना ही, होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, क्योंकि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं समटाइम्स। वो आपको कोई भी ब्लड ग्रुप दे सकता है और आपसे प्रोजनी का ब्लड ग्रुप पूछ सकता है। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, थैंक यू सो मच, stay home, stay safe।